हेलो एवरीवन, आई एम आराधना। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस क्लास 4 का 5th चैप्टर अनीता एंड द हनी बीज। हनी बीज का मतलब क्या होता है? हनी बीज का मतलब होता है मधुमक्खियां, जिनसे हमें शहद मिलता है। तो हम इस चैप्टर में अनीता और उसकी मधुमक्खियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अनीता कुशवाहा। तो बच्ची का नाम क्या है? अनीता कुशवाहा। आई लिव इन बोचा विलेज। जो कहाँ रहती है? बोचा विलेज में रहती है। और ये कहाँ पर है? दिस इज इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, जो कि बिहार के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। तो वो किसके साथ रहती है? अपने माता पिता के साथ। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, और 2 यंगर्स। यंगर ब्रदर मतलब उसके जो छोटे भाई होते हैं। छोटे भाई को यंगर, छोटा भाई या छोटी बहन, उसको हम यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर कहते हैं। ठीक है। तो अनीता जो है वो अपने पेरेंट्स और अपने यंगर ब्रदर्स के साथ रहती है। आई स्टडी इन कॉलेज। जो कि कॉलेज में पढ़ती है। बिसाइड स्टडी, तो पढ़ने के अलावा आई टीच यंग चिल्ड्रेन, वो छोटे बच्चों को भी पढ़ाती है। आई ऑल्सो कीप हनी बीज, वो हनी जो बीज हैं यानी कि जो मधुमक्खियां हैं उनका भी पालन करती है। ऑल दिस हैज नॉट बीन ईजी फॉर मी। तो ये सब करना इतनी छोटी सी एज में, बच्चों को भी पढ़ाना, खुद भी पढ़ना और हनी बीज पालना, ये कोई इजी काम नहीं है ना। When I was young, जब मैं छोटी थी, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food। तो मैं क्या करती थी? अपना सारा टाइम जो बकरियां हैं उन पर बिता दिया करती थी। जब वो चरने जाती थी तो मैं भी उनके साथ जाती थी, बकरियों के साथ। I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school। मैं हमेशा स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता को ये पसंद नहीं था कि लड़कियां तो स्कूल जाए। ठीक है। अच्छा, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। ये क्या है? एक सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा इज अ गर्ल स्टार। अनीता कुशवाहा जो कि है गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार्स इज अ प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स हु हैव चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल। तो गर्ल स्टार क्या है? एक प्रोजेक्ट है जिसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण जो लड़कियां होती हैं उनके बारे में बताया जाता है, जिन्होंने स्कूल जाके अपनी लाइफ चेंज कर दी हो। encourage children to locate बिहार on the map of India। आपको इंडिया के मैप में, इंडिया के नक्शे में बिहार को लोकेट करना है, दर्शाना है। गिवन ऑन द लास्ट पेज ऑफ द बुक, जो कि हमारी बुक के लास्ट पेज में दिया गया है। उसके बाद है अ ड्रीम ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल जाने का सपना या स्कूल का सपना। वन डे आई पीप इनटू द स्कूल इन अवर विलेज। पीप का मतलब होता है झांकना। एक दिन क्या हुआ? अनीता ने एक स्कूल में झांका। उसके गांव का स्कूल था, उसमें उसे झांका। ठीक है कि क्या हो रहा है स्कूल में। आई कुड नॉट स्टे अवे। फिर क्या हुआ? वो वहां से जा नहीं पाई। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रेन। फिर वो चुपचाप से गई और क्या हुआ? वो बच्चों के साथ पीछे बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी, उसको बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश हो गई। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। फिर वो घर आई और उसने साहस जुटाया कि अपने माता पिता से बात कर सके कि वो स्कूल जाएगी। ठीक है। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो। लेकिन उन्होंने साफ बोल दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकती। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड, और उस दिन वो रोई और रोती रही। One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study। तो हमारे गांव के कोई टीचर थे, अध्यापक थे, उन्होंने मेरे माता पिता को समझाया कि क्यों स्कूल जाना इतना जरूरी है। The teacher told him that they would not have to pay anything for my education up to class 8। और टीचर ने उनको ये भी बताया कि क्लास 8 तक तो उनको मेरी शिक्षा में कोई भी पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। The teacher said that it was the right of every child to go to school। जो टीचर थे उन्होंने बताया कि हर बच्चे का अधिकार है कि वो स्कूल जाए। somehow my parents agreed। तो जैसे तैसे उसके माता पिता मान गए। I started going to school। और फिर उसने स्कूल जाना शुरू किया। I did not get high marks। उसके कोई अच्छे मार्क्स तो नहीं आए, but I always asked many questions। लेकिन मैं क्या क्या करती थी? बहुत सारे क्वेश्चंस किया करती थी, यानी कि सवाल किया करती थी क्लास में। Find out how much money do you spend in 1 year for various school related things। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर एक टेबल दी गई है, आपको बताना है कि आप स्कूल में एक साल में आप स्कूल में जो जो प्रोग्राम्स होते हैं या जो जो चीज़ें आप लेते हैं स्कूल से रिलेटेड, कितना पैसा आपका खर्च होता है उनमें। ठीक है। जैसे ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक,
स्कूल जाना और फिर वहाँ से वापस आना में कितने रुपए लगते हैं, नोटबुक्स लेने में कितने रुपए लगते हैं, और पेन पेंसिल स्टेशनरी और भी चीज़ें लेने में, कॉपी किताब वगैरह, उसमें कितने रुपीस खर्च होते हैं, आपके यूनिफॉर्म्स में कितने खर्च होते हैं, स्कूल बैग में कितना खर्च होता है, लंच बॉक्स में, शूज़ में, और भी चीज़ें जो आप सारी स्कूल जाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। और टोटल आपको सम अप करके यहाँ पर बताना है कि अप्रॉक्स आपका कितना खर्च होता है एक साल के अंदर स्कूल जाने में। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर? तो इस साल आपने किताबें खरीदने में कितने रुपए लगाए, यहाँ पर आप लिखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर? आप कौन से स्कूल की कैसी ड्रेस पहनना चाहेंगे स्कूल की? ड्रॉ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना, चित्र बनाना है कि कैसे यूनिफॉर्म आप पहनना चाहेंगे और उसको कलर भी कीजिए। मेक टू ग्रुप्स इन द क्लास। क्लास में आपको 2 ग्रुप्स बनाने हैं। डिबेट द टॉपिक। और डिबेट का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ या किसी भी टॉपिक का उसका सकारात्मक पहलू भी देखते हैं, उसका नकारात्मक पहलू भी देखते हैं, उसको डिबेट कहते हैं, ठीक है। वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल। हमारे स्कूल में आप डिबेट करनी है आपको कि हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म्स होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, या नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए। आपको दोनों पक्ष रखने होंगे अपने, ठीक है। डिबेट का मतलब यही होता है। स्टेइंग इन स्कूल। अब स्कूल में रहना। टाइम पास, समय गुजरता गया। एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5। तो जल्दी ही जो अनीता थी उसने क्लास जो 5th थी उसकी पूरी हो गई, यानी कि पास हो गई वो। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव द स्कूल। फिर क्या हुआ, वो क्लास 6 में गई तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि अब वो स्कूल छोड़ दे। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर। लेकिन वो और पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस। फिर उसने एक तरीका ढूंढा कि कैसे मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन। उसने जो उससे छोटी क्लास के बच्चे थे उनको पढ़ाना शुरू किया। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज। ताकि जिससे वो जो भी उससे पैसा मिले, जो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, फिर जो भी पैसा मिलता था उससे क्या करे, वो अपनी पढ़ाई चालू रख सके। अपनी पढ़ाई का खर्चा वो उठाती थी उससे। वन स्वीट मेमोरी। अब देखो एक कोई कुछ याद आ गया उसको, मीठी सी याद है उसकी, प्यारी सी याद। आई रिमेम्बर सम ओल्डर बॉयज इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन। उसको याद है कि मुझे याद है कि मेरे गांव में कुछ मुझसे बड़े लड़के जो थे वो भी छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया उनको ये पसंद नहीं आया कि मैं भी पढ़ाऊँ। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन। उन्होंने जो बच्चे मेरे पास आते थे उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया। सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी। ताकि वो मेरे पास नहीं आए। फॉर सम टाइम, तो कुछ समय तो ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू स्टॉप कमिंग टू मी। कुछ दिनों बाद तो क्या हुआ कि सारे बच्चों ने आना बंद कर दिया था। बस 2 ही थे जो मेरे पास आते थे। बट सून दे ऑल केम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच देम विद लव एंड केयर। पर जल्दी ही उन्होंने मेरे पास वापस आना शुरू कर दिया क्योंकि मैं उनको प्यार से और बड़े ही अच्छे तरीके से उनको पढ़ाती थी। Do you know someone who wanted to study but could not do so? Talk about them in the class. ठीक है, तो क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो पढ़ना चाहता है लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहा है? तो क्लास में आप ये मुद्दा उठाएंगे कि ऐसे बच्चे कौन कौन से हैं। एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। तो हर बच्चे को फ्री शिक्षा यानी कि मुफ्त में शिक्षा लेने का अधिकार है। कब तक? क्लास 8 तक, ठीक है। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या सभी बच्चे क्लास 8 तक पढ़ पाते हैं? डिस्कस। अगर आपको ये भी डिस्कस करना है कि अगर पढ़ पाते हैं तो ठीक, वरना अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो क्यों नहीं वो बच्चे पढ़ पा रहे हैं जबकि एजुकेशन क्लास 8 तक फ्री है। Slowly, I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. तो धीरे धीरे मैंने, अनीता कह रही है, धीरे धीरे मैंने क्या किया, जो हमारे गांव में और भी पेरेंट्स थे उनसे बातचीत करना शुरू किया कि वो अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को स्कूल भेजे। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी मेरी हेल्प करना शुरू कर दिया। अब कैसे हेल्प करते थे? माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। मेरी मम्मी क्या क्या करती थी, घर में जितना भी काम होता है वो सारा कर लिया करती थी ताकि मुझे पढ़ने का समय मिल जाए। हाँ, उसके बाद है फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, यानी कि स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। मधुमक्खी उसने रखी थी ना मधुमक्खी, तो देखिए फिर कैसे उसने किया ये सब। देयर आर मैनी लीची ट्रीज
इन अवर एरिया, हमारे हमारा जो क्षेत्र था, जो हमारी एरिया थी, वहां पर बहुत ज्यादा किसके पेड़ थे? लीची के पेड़ थे। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर, और जो मधुमक्खियां होती है वो लीची के फ्लावर उनको बहुत पसंद होते हैं। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी, तो बहुत से लोग क्या करते हैं? मधुमक्खियां पालते हैं और क्या इकट्ठा करते हैं? उससे हनी, शहद इकट्ठा करते हैं। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। I joined a course run by the government to learn about this, तो मैंने सरकार के द्वारा एक कोर्स चलाया जा रहा था जिसमें सिखाया जा रहा था कि मधुमक्खियों का पालन कैसे किया जाता है। I was the only girl in this course, तो उस कोर्स में मैं ही एक लड़की थी। During my training, तो ट्रेनिंग के दौरान I found that honey bees lay their eggs from October to December, तो ट्रेनिंग में बताया गया कि जो हनी बीज होती, मधुमक्खियां होती, वो अपने अंडे कब देती हैं? अक्टूबर टू दिसंबर तक में देती हैं। दिस वाज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, तो यही सही समय है मधुमक्खियां पालने का, जब वो अंडे देती हैं। कब देती हैं अंडे? अक्टूबर से दिसंबर तक। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स, तो क्या आपने किसी फूल के पास कोई कीड़ा देखा है? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट, तो आपको क्या करना है? उनके नाम लिखने हैं। ड्रॉ एंड कलर दीज देयर पिक्चर इन द नोटबुक, और उनके पिक्चर बना के फिर उनको कलर भी करना है। व्हाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर? फाइंड आउट, तो क्यों आते होंगे फ्लावर्स के पास? क्योंकि वो क्या करते हैं? फूलों का जो नेक्टर होता है, जो रस होता है, उसको कलेक्ट करते हैं। When honeybees fly, जब मधुमक्खियां उड़ती है, there is a kind of sound, वो एक प्रकार की आवाज निकालती है। Can you try to copy this sound, तो क्या आप उस साउंड को कॉपी कर सकते हैं? तो मधुमक्खियां जो होती है वो भिन-भिनाने की आवाज निकालती है, यानी कि बजिंग साउंड निकालती है वो। तो आपको साउंड को कॉपी करना है, आपको भी ऐसी आवाज निकालनी है। बिकमिंग अ बी कीपर, अब कैसे अनीता एक बी कीपर बनी, ठीक है। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, फिर उसने अपना बी कीपिंग का जो कोर्स था वो कंप्लीट कर लिया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे कि वो खुद की मधुमक्खियां रख सके और काम स्टार्ट कर सके। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विथ टाइम कुड कलेक्ट RS 5000, तो उसने पढ़ाना चालू रखा और उसने कुछ समय में कितने पैसे कमा लिए? 5000 रुपीज कमा लिए। विथ दिस मनी, तो उस पैसे से आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, उसने क्या किया? 2 बक्से खरीदे मधुमक्खियों को रखने के लिए। ईच बॉक्स कॉस्ट RS 2000, तो हर बक्से की कीमत कितनी थी? 2000 रुपए थी। विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज, तो बाकी जो पैसे बच गए थे, ठीक है, 5000 उसने कमाए थे, 2000 उसने क्या किया? 2 बक्से लिए और एक बक्से की कीमत कितनी थी? 2000 रुपए थी। और बाकी जो पैसे बच गए थे उसने क्या किया? उसकी दवाइयाँ खरीदी और मधुमक्खी का सिरप बनाने के लिए उसने शुगर खरीदा, चीनी खरीदी। चलिए उसके बाद क्या हुआ? दैट वाज सितंबर, तो सितंबर का महीना चल रहा था। बाय दिसंबर आई हैड सो मेनी बीज दैट आई हैड टू बाय टू मोर बॉक्सेस, तो सितंबर का महीना था, तो दिसंबर तक उसके पास इतनी सारी मधुमक्खियां हो गई थी कि उसको 2 बक्से और खरीदने पड़े। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, तो अभी तक बी कीपिंग के बारे में सीख रही थी। मैनी टाइम्स, बहुत बार, तो द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड swollen, तो कभी कभी जो मधुमक्खियां थी वो उसको काट लेती थी और उसका हाथ और उसका जो फेस था वो सूज जाता था। इट वुड पेन अ लॉट, बहुत दर्द होता था उसको। How how could I complain to anybody? I myself had decided to do this work. तो उसको काट लेती थी मधुमक्खियां और उसको दर्द होता था, लेकिन वो किसी से नहीं बोलती थी कि मुझे मधुमक्खी ने काटा है, मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि ये डिसीजन उसका खुद का था कि वो मधुमक्खी पालन करेगी। What do people in your area put on the part of the body where the bee has stung? तो आपके एरिया में अगर किसी को बी यानी कि मधुमक्खी ने काट लिया हो, तो आप पता कीजिए कि लोग जहाँ पर काटा होता है मधुमक्खी ने, वहां पर क्या लगाते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम चूने का पानी भी लगा सकते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ हनी बी इन योर नोटबुक, आपको एक मधुमक्खी की पिक्चर बनानी है अपनी बुक में, नोटबुक पर। कलर इट एंड गिव इट अ नेम, उसको रंग दीजिए और फिर उसका एक नाम भी रखिए। द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फरवरी, तो लीची के पेड़ में फ्लावर्स कब आते हैं? फरवरी के महीने में आते हैं। आई पुट ऑल माई आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड्स, तो वो क्या करती है? सारे के सारे
जो उसके 4 बॉक्सेस हैं वो कहाँ पर रखते हैं, जहाँ पर लीची के पेड़ होंगे। आई गॉट 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स, और हर बक्से से उसको कितना मिलता है, 12 किलो उसको क्या मिल जाता है, हनी मिल जाता है। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट, फिर उस जो शहद है उसको बाजार में बेचती है। दिस वे माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज, तो इस तरह से उसने अपनी पहली कमाई कहाँ से ली, अपनी मधुमक्खियों से। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस, अब उसके पास कितने कितने बॉक्सेस हैं, 20 बॉक्सेस हैं, ठीक है। वट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस, अब ये क्वेश्चन आपको करना है कि अनीता के पास 20 बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स की कीमत कितनी है, 2000 रुपीज है। अब उसके पास है 20 बॉक्सेस, आप क्या करेंगे, आपको निकालना है कि टोटल बॉक्सेस का प्राइस कितना है। तो एक बॉक्स का प्राइस कितना है 2000 और कितने बॉक्सेस हैं 20, आपको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आपको आंसर लिखना है कि कितना आएगा। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज, हर दिन वो कॉलेज जाती थी किससे, साइकिल से। माई कॉलेज इज इन द टाउन, और उसका कॉलेज जो था वो शहर में था। 5 किलोमीटर्स अवे, 5 किलोमीटर दूरी पर था। व्हेन आई गो टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज जाती हूँ। माई मदर प्रिपेयर द सिरप फॉर द बीज, तो उसकी मम्मी क्या करती है, मधुमक्खियों के लिए सिरप बनाती है। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज, उसके पापा मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं। एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस, और शहद निकालते हैं कहाँ से, जो बॉक्सेस हैं उनसे। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता, अब आपको भी अनीता के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है ना, कि वो मधुमक्खियां पालती है, स्कूल भी जाती है, बच्चों को भी पढ़ाती है। अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय, तो आसपास के जितने भी गांव हैं, गांव थे वहां पर सब लोग अनीता को जानते थे। शी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग्स एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर एवरीवन टू स्टडी, वो क्या करती है, वो हर गांव में जो मीटिंग्स होती है वहां पर जाती है और बात करती है कि सबके लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर, तो कभी कभी तो लोग उसका मजाक भी बना दिया करते हैं। बट अनीता नोज व्हाट शी वांट्स टू डू, लेकिन अनीता को पता है कि उसे क्या करना है। शी डज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स टू, और वो वही करती है जो उसे करना होता है। अनीता वांट्स टू बिकम अ होलसेलर, तो अनीता क्या बनना चाहती है, होलसेलर। होलसेलर होता है जो थोक में चीजें बेचते हैं कम रेट पर, सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी, ताकि जो गांव में जो लोग रहते हैं उनको अच्छी कीमत पर शहद मिल जाए। अनीता एंड अदर गर्ल्स इन हर विलेज गेट Rs 35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी, तो अनीता और जो दूसरे जो विलेजर्स हैं वो कितने में बेचते हैं, 1 kg हनी कितने में बेचते हैं, वो Rs 35 यानी कि 35 रुपए में 1 किलो हनी बेचते हैं। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन, तो आप पता कीजिए कि आपके शहर में या आपके गांव वगैरह में कितने रुपीस में बेचा जाता है 1 किलो शहद। वट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन, हनी बी हनी, तो हनी यानी कि जो शहद है उसके क्या क्या कलर्स आपने देखे हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे। इज हनी यूज इन योर हाउस, क्या आपके घर में भी हनी का यूज किया जाता है। व्हाट इज इट यूज फॉर, तो किन चीजों में किन कामों में हम यूज करते हैं हनी का, आप लिखेंगे। एवरी beehive हैज वन क्वीन बी दैट लेज एग्स, तो हर जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, beehive का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, तो मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो क्या करती है, अंडे देती है। देर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव, और जो छत्ता है उसमें कुछ ही मेल यानी कि जो नर होते हैं कुछ ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, और ज्यादातर जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खियां होती है वो कैसे, तो वर्कर यानी कि जो काम करती हैं। दीज बीज वर्क ऑल डे, तो पूरे दिन ये बी वर्कर बी जो है वो काम क्या करती है, दे मेक द हाइव, वो छत्ता बनाने का काम करती है। एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, और जो अंडों से जो बेबी बीज निकलते हैं उनकी देखभाल भी करते हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर, और नेक्टर यानी कि जो फूलों का रस होता है उसकी खोज में वो फूलों को ढूंढते हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी, और नेक्टर को इकट्ठा करते हैं शहद बनाने के लिए। व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर विद नेक्टर, तो कभी किसी बी को अगर कोई फ्लावर ऐसा मिल गया जिसमें नेक्टर है, इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज, तो वो क्या करती है, स्पेशल एक विशेष प्रकार का डांस करती है ताकि जो दूसरे बीज हैं उनको पता चल जाए कि नेक्टर कहाँ पर है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी हाइव, तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, जो वर्कर बीज होते हैं, क्योंकि वही तो सारा काम कर रहे हैं।
वही छत्ता बनाने का काम कर रहे हैं और वही नेक्टर को ढूंढ रहे हैं और वही जो बेबी बीज हैं उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। तो अगर वर्कर बीज नहीं होंगी, ना ही कोई छत्ता बनेगा, ना ही कोई नेक्टर कलेक्ट होगा, ना ही थोड़ा सा भी नेक्टर कलेक्ट नहीं होगा, फिर तो वर्कर बीज ही नहीं होगा। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। तो सभी जो हाइव में और बीज होंगी वो क्या करेंगी, वो क्या हो जाएंगी, भूखी मर जाएंगी। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स। तो वर्कर जो मेल बीज होती है वो कुछ भी काम नहीं करते हैं, जो नर मधुमक्खियां होती है वो कोई भी काम नहीं करते हैं। विच आर सम अदर इंसेक्ट दैट लीव टुगेदर इन अ ग्रुप। तो आपको बताना है कि और भी क्या कोई ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं, जैसे जो टर्माइट्स होते हैं, जो दीमक वगैरह, और जो वास्प होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, ततैया वगैरह। ants live and work together like honey bees। तो जैसे हनी बीज साथ साथ में रहते हैं और साथ साथ में काम करते हैं, वैसे ही जो आंट्स है ना, जो चींटियां हैं, वो भी क्या करती हैं, साथ में रहती हैं और काम करती हैं। द क्वीन आंट, तो जो रानी चींटी होती है, लेस द एग, वो क्या करती है, अंडे देती है। द सोल्जर आंट लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट। और जो सिपाही चींटी जो होती है वो क्या करती है, वो और चींटियों की देखभाल करती है, उनकी सुरक्षा करती है, और उनका जो होल होता है वहां पर क्या करती है, उनकी सुरक्षा करती है। वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू दी नेस्ट। और जो वर्कर आंट्स होती हैं, जो काम करने वाली आंट्स होती है, वो क्या करती है, हमेशा भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। टर्माइट्स एंड वास्प्स ऑल्सो लिव लाइक दिस। तो जो ततैया, दीमक वगैरह होती है वो भी ऐसे ही रहती हैं जैसे हनी बीज और आंट्स रहती है, इनके ग्रुप में। हैव यू सीन वेयर आंट्स लीव। तो क्या आपने देखा है कि जो चींटियां होती है वो कहाँ पर रहती है, तो आंट्स रहती है आंट हिल में, जो मिट्टी का बना होता है। वट काइंड ऑफ इटेबल्स अट्रैक्ट आंट्स। तो जो चींटियां होती है वो कैसा खाना खाती है, कैसे भोजन की तरफ वो अट्रैक्टेड रहती हैं, तो उनको मीठा खाना बहुत पसंद होता है। जहाँ आप देखते होंगे ना, कभी कुछ मीठा गिर जाता है तो कैसे वहां पे चींटियां इकट्ठी हो जाती है। आपको लिस्ट बनानी है यहाँ पर कि क्या क्या खाना चींटियां पसंद करती हैं। लुक एट अ लाइन ऑफ आंट्स। जो चींटियों की लाइन होती है उसको देखिए, व्हाट इज इट्स कलर, उसका कलर कैसा है। जैसे चींटियों का कलर होगा वैसे ही उनकी लाइन का भी कलर होगा। हैव यू बीन बिटन बाय एनी आंट। तो क्या आपको कभी किसी चींटी ने काटा है। व्हाट वाज द आंट लाइक, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल। तो जो आंट थी वो कैसी थी, ब्लैक थी या रेड थी या बड़ी थी या छोटी सी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अगर आपको कभी किसी चींटी ने काटा है तो। टू आंट्स एवर कम नियर यू। क्या कभी चींटियां आपके पास आई, व्हेन, कब आई। लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल आंट। ध्यान से देखिए कुछ छोटी और बड़ी आंट्स को। हाउ मेनी लेग्स डज एन आंट हैव। तो जो चींटी होती है उसकी कितनी आंट्स होती है, यहाँ पर भी दिखाई गई है। तो बिग आंट जो होती है 6 होती है, उसकी भी लेग्स, और स्मॉल आंट की भी 6 होती है। आप ध्यान से देखिए। ड्रॉ एन आंट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक पर चींटी बनानी है, उसको कलर कर लेना है। व्हाइल ईटिंग पीनट्स। जब आप पीनट्स खा रहे होते हो, यू प्रोबेबली थ्रू अवे द शेल्स। आप क्या करते हो, जो शेल्स होते बाहर का जो कवर होता है उसको फेंक देते हो। व्हाई डोंट यू ट्राई टू मेक सम इंसेक्ट बाय यूजिंग द शेल्स। तो आप उन शेल्स का यूज करते हुए इंसेक्ट क्यों नहीं बना देते हो। डू नॉट फॉरगेट टू कलर देम। और फिर जो छिलके होते हैं बाहर के मूंगफली के, उसको आपको फिर क्या करना है, कलर भी करना है। तो उसके जो छिलके हैं उससे आपको क्या बनाना है, चिटिया बनानी है, और फिर उनको कलर भी करना है। हाँ, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, अनीता के बारे में हमने पढ़ा। अनीता जो थी वो वो क्या काम किया करती थी, मधुमक्खियों को पालती थी और साथ में स्कूल भी जाती थी, छोटे बच्चों को भी पढ़ाती थी। और अनीता कहाँ की थी, अनीता थी बिहार स्टेट की, है ना। और कौन से गांव की थी अनीता, पोचा विलेज है, और जो कहाँ पर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर, बिहार में है, ठीक है। और उसने अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया था, छोटे बच्चों को पढ़ा के। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे।